एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। देवताओं के अधिपति योगेश्वर, युग के निर्वाह, आत्मविचार रूप, धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म पारायण, स्वर्गलोक में स्थित, स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है, ऐसे 7 प्रकार के स्वरों में युक्त ध्वनि निकालने वाले बाणाध्यक्ष, बाणासुर के स्वामी अथवा बाणलिंग, नर्मदेवेश्वर के अधिदेवता के रूप में स्थित, बीज के उत्पादक, धर्म के पालक और उत्पादक, माया रूपधारी, लोभ रहित, सबके प्रायोजन को जानने के कारण कल्याण निकेतन शिव, संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर, शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग, नागहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञमय विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित, अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्ष द्रोही, पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित, खंडित परशु वाले, सकार व निराकार, पाप से स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार श्वेत कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी पार ब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, परम पवित्र सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले, समागान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, रोग और शोक से रहित, मन के समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन सुवर्णमय, वीर्य वाले, धनदाता, सत्य पुरुषों के आश्रम, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंटक रूप, कलाधारी महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग रूप अथवा काल के भी काल होने वाले महाकाल, सत्यनिष्ठ, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के आश्रय, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक, शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक, महेश्वर, संपूर्ण लोगों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित, अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म, पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लाध्य, तेजोमय, विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समान महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों में अतीत, अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप,
प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सारे तत्व स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप सृष्टिकर्ता, प्रज्ञा पालक विष्णु, सूर्य स्वरूप हंस के समान चाल चलने वाले, गरुड़ पक्षी, ब्राहधाता और विधाता नामक देवता स्वरूप सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता, ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता, वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, शास्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेह युक्त भाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रायोजन रहित अनंत धन राशि के स्वामी, पराये कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्ध, आनंद रूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे को कपट नष्ट करने वाले, सत्व गुण से युक्त, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगामों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर, गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित, सुंदर हाथ वाले, मलय नील के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वाहर करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व रूप धर्ममय वृषभ के वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित, अपने आप में ही स्थित, नित्य सिद्ध, पवित्र शरीर वाले, सुयश के धनी, वराह को मारकर उसे दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, शक्तिशाली, अद्वितीय त्रेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वत्सधारी, श्री विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल रूप, सर्वस्त्र समभाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, निरंतर शांत, परोपकारवर्ती एवं अभिष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, याचना रहित, निर्गुण, दृष्टा एवं कर्तव्य रहित, सुवर्ण के समान कांतिमान, स्वयभवात, कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, मोर पंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा मुंड माला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेज पुंज महामणि, कौस्तुभादि रूप, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जाने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक देवी सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनीश्वर रूप, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्वस्वरूप, प्राण रूप, सत्य पुरुषों के आश्रय, काल जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महान धनुर्धर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा
भक्तों को भवसागर से पार करने वाले नौका रूप कृत्य सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाह वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत रूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्रकाट्य के हेतु यज्ञादि कर्मों में होने वाले अंग, वैगुण्य का नाश करने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुशर रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद के प्रेमी रस, शांत बुद्धि वाले, क्षोभ या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्याघ्र चर्मधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाककल्य, ऋषि रूप, अत्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित भक्ति रस के दाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले, इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोत्तम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस प्रकार उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो भगवान शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस महान सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए। समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट होने पर यदि मनुष्य संगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। इसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतः प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किया और उनके देखते देखते ही वही अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते? जो मांगो सोई सोई पावो, अपने भरोसा। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने भरोसा। अपने कसम भरोसा।
प्रभु आपने कृपा तारी। आठ पैर बना दो स्वामी, पूरन काल हमारी, पूरन काल हमारी, पूरन काल हमारी। जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने कसम भरोसा। जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने कसम भरोसा। हर जियो, हर जियो, हर जियो, हर जियो, हर जियो तो सुख संपत रास। हर जियो तो सुख संपत रास। राख लियो पाई मेरे को, राख लियो पाई मेरे को। प्रभ आगे अरदास, प्रभ आगे अरदास। जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने कसम भरोसा। कहो नानक गुरे पूरा पेटियो, कहो नानक गुरे पूरा पेटियो। मिटियो सगल अंदेशा, मिटियो सगल अंदेशा। जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने कसम भरोसा। जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने कसम भरोसा। अपने कसम भरोसा, अपने कसम भरोसा। तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसे, तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसे। तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसे। चरण कमल मेरे हियर बसे, चरण कमल मेरे हियर बसे। तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसे। तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसे। चरण कमल मेरे हियर बसे, चरण कमल मेरे हियर बसे। तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसे। तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसे।
पजै। साहिब संकट वै सेवक पजै। चिरंकाल ना जीवै दो कुल लजै। चिरंकाल ना जीवै दो कुल लजै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। चरण कमल मेरे हियरे बसै। चरण कमल मेरे हियरे बसै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। जैसे अपने तने परानी मरण मांडै। जैसे अपने तने परानी मरण मांडै। तैसे संत जना राम नाम न छाड़ै। तैसे संत जना राम नाम न छाड़ै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। चरण कमल मेरे हियरे बसै। चरण कमल मेरे हियरे बसै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा। नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। चरण कमल मेरे हियरे बसै। चरण कमल मेरे हियरे बसै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा। नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसै। चरण कमल मेरे हियरे बसै।
चरण कमल मेरे हियर बसै, तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसै, तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसै, तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसै। बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका। बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका। बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका। मैं नीर वहे वे चले जियो, मैं नीर वहे वे चले जियो। बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका। बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका। हर घर नाम में हर मन भाया, हर घर नाम में हर मन भाया। वड भागी घर नाम धियाया, वड भागी घर नाम धियाया। गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई। गोविरला गुरमत चले जियो, बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका। बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जप जप वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जपो जी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹਰ ਘਰ ਖਰਚ ਲਿਆ ਅਨ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ ਖਰਚ ਲਿਆ ਅਨ ਬੱਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰ ਨੇ ਜਲ ਘਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਜੀਓ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ हर घर सज्जन मेरा प्रीतम राया हर घर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया होरे ना सਕਾਂ बिन देखे प्रीतमा होरे ना सਕਾਂ बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहेवे चले जियो बिन देखे प्रीतमा होरे ना सਕਾਂ होरे ना सਕਾਂ सारे जग बिन देखे प्रीतमा प्रीतमा होरे ना प्रीतमा प्रीतमा होरे ना सਕਾਂ प्रीतमा प्रीतमा प्रीतमा
सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई। रहना सका बिन देखे मेरी माई, रहना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मिलो, हर जियो कृपा करो गुर मिलो। जन नानक हरि धन पल्ले जियो, बिन देखे प्रीत हो रहना सका, हो रहना सका। जब सारे बोलो बिन देखे गुर दर्शन ताई विलप करे चात्रिक की न्याई। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई विलप करे चात्रिक की न्याई। त्रिखा न उतरे सांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। त्रिखा न उतरे सांत न आवे दर्शन संत प्यारे जियो। हो गोली जियो गोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो। बिन देखे प्रीत हो
जिस तरह मछली पानी तो बिना नहीं रह सकती, जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं जीवित रह सकती, गुरु का प्यारा भी गुरु के बिना नहीं जीवित रह सकता। हर वक्त गुरु के दर्शनों को मांगता। हे मेरे सतगुरु, मेरी जिंदगी में कोई भी दिन ऐसा ना आए जिस दिन मुझे तेरा दर्शन ना हो। हर सुबह हो तो तेरे दर्शनों से मेरी सुबह आरंभ हो, तेरे सिमरन से मेरी सुबह आरंभ हो। हर शाम को मैं तेरा नाम जपूं, तेरी वाणी पढ़ूं। जब रात आए सोने से पहले फिर तेरा सिमरन, तेरा ध्यान करूं और तेरी याद में खो जाऊं। कहीं रात को सपना भी आए तो मेरे सतगुरु सपने में तुम आप आ जाओ। प्यार से बोलो श्री। बहुत प्यारी संगत है माउंट आबू रोड, राजस्थान की ये प्यारी संगत है। इसलिए हिंदी में कथा की जा रही है कि यहाँ की संगत को गुरु की बात समझ आ जाए। प्यार से बोलो श्री। ये शब्द जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये शब्द चौथे गुरु नानक, गुरु रामदास जी का उच्चार्य है। अखो श्री। धन गुरु रामदास महाराज अपने गुरुदेव गुरु अमरदास जी की याद में इतने बेबल हो गए कि कहा, हे मेरे सतगुरु, आपके बिना मेरा जीवन इस तरह है जिस तरह मछली का जीवन पानी के बिना है। आओ साथ संगत, जिस तरह गुरु रामदास जी इस शब्द में अपने सतगुरु को याद कर रहे हैं, हम भी अपने सतगुरु को अरदास करें। हे मेरे सतगुरु, बिन देखे प्रीतमा हम रह ना सका, हम रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वे चले जियो। आपकी याद में मेरी आंखों में से हर वक्त आंसू निकल रहे हैं। और साथ संगत, जो गुरु की याद में रोते हैं ना, उनका एक एक आंसू धरती पे नहीं गिरता, गुरु के चरणों पे गिरता है। प्यार से बोलो श्री। बिन देखे प्रीतमा हो रह ना सका, हो रह ना सका। बोलो बिन देखे प्रीतमा होए गुरु हो रह ना सका, हो रह ना सका। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सारे जपो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
देखे प्रीतमा हो रे न सका, हो रे न सका। बिन देखे प्रीतमा हो रे न सका, 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 हो रे न सका। वाहिगुरु। आप सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम संगत जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना। मैं अपने आप कुछ न बोलूं, जो गुरु जी की इच्छा हो वो ही गुरु जी बुलवाए। संगत जी, गुरु जी के साथ जो ब्लिसफुल मोमेंट्स बिताए हैं वो गुरु जी की ही देन है, उनकी ही मेहर थी। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में एक गुरु चाहिए जो आपको ईश्वर का रास्ता दिखा सके। So one fine day, I got a message from Guruji कि मुझे उनको मिलने जाना है। I was really taken by surprise. It was so beautiful, brightly lit, and a most divine way dressed. Guruji was sitting there in a very magnificent manner, and aura was very strong, very positive, very divine. कि मैं उसमें गुम हो गई एक तरह से। एंड सडनली आई रियलाइज्ड, गुरुजी सेड, सुधा तू आ गई। मुझे लगा रे इनको मेरा नाम कैसे पता, बट आई सेड हाँ जी। सो दिस इज हाउ गुरुजी स्टार्टेड। एज आई टच्ड हिज फीट, दिस इज हाउ ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, एंड फॉर नेक्स्ट गुड 25-30 minutes he was talking and I was हाँ जी अच्छा जी type. Much later I got to know that Guruji really speaks and कम बोलते हैं, पर जब उनकी मौज होती है तो it is entirely different. So I felt very blessed. So the moment he said कि सुधा तू आ गई, and I said हाँ जी, and I touched his feet. तो उस टाइम मुझे एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दी कि अपना बना लो, एंड आई फेल्ट इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि ये कहाँ से आवाज आई और ये कौन ऐसे बोल सकता है। एंड उधर गुरुजी अपनी बातें कर बोल रहे थे और मेरे मन में ये आ रहा था, एंड आई रियलाइज इट हैज कम फ्रॉम विद इन मी, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज। बट उधर गुरुजी बोल रहे थे तो साइमल्टेनियसली इतना कुछ चल रहा था। सो आई वाज आंसरिंग हिम आल्सो, एंड ही सेड, तेनू पता है तेरा कोई अपना नहीं है। सो आई वाज स्लाइटली टेकन अबैक बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं तो बहुत लाडली हूँ अपने घरों में। But he said, he denounced all the relations, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी दोस्त मित्र बेटा बेटी अड़ोस पड़ोस, which covers the all the relations. He said कोई तेरा अपना नहीं है, and इस संगत में तेरा परिवार है। एंड इट इज दैट टाइम जब उन्होंने उंगली करके वो संगत के लिए ऐसे उंगली घुमाई तो मेरी नजर उनकी उंगली के साथ गई। इट इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट आई रियलाइज, ओ देयर आर अदर पीपल आल्सो। टिल देन आई जस्ट फेल्ट कि इट इज गुरुजी एंड मी। एंड when I saw people sitting, all full of people sitting so beautifully, looking, admiring, with respect towards Guruji, वो एक बहुत ही खूबसूरत सीन था जो मैंने कभी जिंदगी में दोबारा किसी मीडिया में भी नहीं देखा। कोई गुरुजी को मनन कर रहा था, कोई गुरुजी को देख रहा था,
काइंड ऑफ मेडिटेशन में थे लोग. Very, very divine and blissful moment was that. I was transported to a different world altogether. Said, अच्छा अच्छा बहुत हो गया, आजा बैठ जा. And next to his sihasan, then I realized it was only one seat, so I sat there. And he just moved his stole, fell into my lap. And it was a beautiful wine colored stole. And Sangatji, for next 1.5 hours that I was sitting there, I wanted to touch it and feel it, but I could not dare do that. It was in my lap next to my hand, but I just would not dare touch it. I kept admiring it. I kept inhaling the divinity of my Lord, my Guruji. Actually, all this thing is beyond words. मुझे लगता है मैं अभी भी उनके साथ उन मोमेंट्स में बह रही हूँ. So that day when we came back from Guruji after having his divine Chai Prasad and Langar Prasad, we reached home around about 3 a.m. So after freshening myself, as I lie down on the bed, I saw Guruji up in the air, much higher towards the roof, parallel to my body, very high. I was saying, ये क्या है? So I took a turn. I saw Guruji on that side in a Buddha pose, smiling at me. मुझे लगा कि मैं hypnotized हो गई हूँ शायद. I turned the other side. I saw Guruji that side also. To the extent कि मैं थोड़ा सा डर भी गई. And I slept with lights on that day. And in the morning, around about 5:30 and 5:45, यही time होता था मैं उठती थी. When I got up, I hadn't touched the floor. I was still on the bed, बैठी थी मैं. I heard a very loud male voice, जो कि अपने आप को एक फीमेल एड्रेस कर रही थी. It was so loud. It was, मैं कल रात अपने रब को मिलकर आई हूँ. ये मैंने कहा ये कौन है, ये कौन बोल रहा है इतनी जोर जोर से सुबह सुबह. And in that fraction of second of hearing that and my thinking के कौन है, I got from within me कि ये तो मेरे अंदर से आवाज आ रही है. And I was very surprised. And at that moment, मुझे all this happened in a fraction of second. And गुरुजी ने वो स्टैम्प कर दिया मेरा कि कल रात मैं तुझे मिला, मैं रब हूँ. I understood मेरे रब ये हैं और ऐसी शक्ल है मेरे रब की. And I am under his protection and he is with me. And वो बड़ी ब्यूटीफुल सी फीलिंग थी. उसके लिए कोई शब्द आज तक मुझे नहीं मिला. एक बहुत ही सेटिस्फाइंग, एक बहुत ही बेस ओरिएंटेड कि पूरी जिंदगी में एक बेस मिल गया मुझे. जैसे टू से मैं अपना शिव परिवार इकट्ठा कर रहा है. कोई मेरी पुरानी और नई संगत नहीं है, कोई लाडली और बेलाडली नहीं संगत है. मेरी संगत मेरे साथ हजारों सालों से साथ में है और मुझे सारी संगत एक बराबर प्यारी है. So, Pranam Guruji. It's a very big message to all of us when we say, अच्छा आप कब आए, अच्छा आप कब आए. Like, I am very bad with the dates and timings. आज भी अगर कोई पूछे, तो I have no clue. Because Guruji also used to tell me, कभी कहते थे तेनू ਤਾਂ 86 ਚ बुलाया ਸੀਗਾ, 85 ਚ बुलाया ਸੀगा, कभी कहते थे 95 ਚ ਸੀ. So, और मैं कहती थी कि मैं एम्पायर स्टेट में मिली. So, गुरुजी कब किसको कैसे
बुलाते हैं, जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, सिर्फ गुरुजी को ही मालूम होता है। टू द एक्सटेंट जब गुरुजी ने कई बार मुझे कहा 95 जब बुलाया सी, तो वंस आई रिमेम्बर ही वाज इन अ वेरी लाइट मूड, सो आई सेड तो जी फिर मैं आई क्यों नहीं थी? तो ही स्माइल्ड, ही लाफ्ड एंड ही सेड नहीं नहीं, पार्लियामेंट ऑन। सारी झोलियां छोटी पड़ जाती थी, बट ही वाज सो काइंड, ही इज सो काइंड कि आज भी हमारी झोली में उनका प्यार समेटे सिमटता नहीं। दिन वहां पर जोशी अंकल ने अनाउंसमेंट की कि संगत जी जब घर से चलते हो साफ सुथरे होके चला करो, नहा धो के, और गुरु जी के ध्यान में चला करो, रास्ते में इधर उधर और चीजें नहीं किया करो। सो दैट यू नो व्हाट आई अंडरस्टूड कि यू लाइक फॉर बिफोर द मैच यू वार्म अप योरसेल्फ। सो जोशी अंकल ने जो कहा, आई अंडरस्टूड दैट यू गेट इनटू द मोड, you get into Guruji's thoughts, so that once you come in front of him, आपकी पात्रता एकदम, you are ready to receive his blessings because you are so much into Guruji. So even today, I feel whenever we go to Bada Mandir, to Guruji, or we go to any satsang to meet Guruji, I always feel गुरुजी के आने से 5-10 मिनट पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए और उस मोड में होना चाहिए that mentally you are so much into गुरुजी के गुरुजी आते ही उनकी मौज, उनकी एक नजर आपकी झोली भर दे और आपकी जिंदगी का ट्रैक ही बदल दे। एक इतने डिवाइन ट्रैक पर गुरुजी ले जा रहे हैं, 100% हम उसमें चल पड़े, उसके लिए हमें अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। लाइक गुरुजी यूज्ड टू से, मैं तो देन ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ बनो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ है। So I feel जो जोशी अंकल ने बोला, he meant this what I understood। गुरुजी बोलते थे, अच्छा अंकल खड़े हो, दसो फिर की होया कल। जब वो अंकल गुरुजी का सत्संग बयान कर रहे होते थे तो गुरुजी बड़े अच्छे से नीचे सामने देखते थे, एंड जैसे ही क्लाइमैक्स होता था कि फिर गुरुजी ने ये किया, अंकल बोलते थे जो भी अपना सत्संग सुनाते थे, तो गुरुजी का चेहरा एकदम पिंक हो जाता था, ब्लश कर जाते थे, एंड ही वुड से देखिए फिर, एंड दैट मोमेंट I really miss even today. So beautifully he would say, देखिए फिर, चल short and sweet, लंबा नहीं करना। तो I remember one uncle said, गुरुजी आपका सत्संग short and sweet कैसे हो सकता है, वो तो होगा ही लंबा चौड़ा। एंड एक बहुत ह्यूमन एक्सप्रेशन उस डिवाइन फेस ऑफ गुरुजी पर आ जाता था, हंस पर उनका अंदर हंसता था, तो उनके चेहरे पे वो दिखता था। आई फील द होल वर्ल्ड इज हिज संगत। तो मुझे दिखता है जैसे शिव जी की बारात जा रही है, उसमें सभी शिवगण होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, जिसमें देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, अघोरी भी हैं। सो वी ऑल आर लाइक दैट। हम अवगुणों से भरे हुए भी हैं और कई संगत बहुत गुणों से भरी हुई है, कोई कैसा है कोई कैसा है। सो वी ऑल, आई फील, आर ऑल शिवगन्स, एंड गुरु जी हमें इकट्ठा करके अपने उसमें ले जा रहे हैं, एंड वी मस्ट एक्सेप्ट हिज वेज एंड कैरी ऑन अंडर हिज छत्र छाया। मुझे ऐसा लगता है सत्संग सुनना एक चीज है, पर उसमें से गुजरना इज इंटायरली डिफरेंट फील। कभी कभी तो गुरुजी इतना हंसा देते थे कि हम भूल जाते थे वो गुरुजी हैं। इट यूज्ड टू बी लाइक घर परिवार में बैठे हैं, हंस रहे हैं, ही हा हा, सब ऐसे ही हो रहा है। और कभी कभी इट यूज्ड टू बी सो स्ट्रॉन्ग, द ऑरा दैट सो मैग्निफिसेंट कि आप अपनी पलकें भी ऊपर नहीं कर सकते थे। वन फाइन डे वन अंकल केम टू गुरुजी, हम सारे संगत में बैठे थे। ही केम, he said, साथ में उनकी आंटी थी। he said, गुरुजी ये आंटी है। he was from army,
some retired general. उन्होंने तो धीरे से नमस्ते करके गुरुजी को बोला और गुरुजी ने जोर से क्या बोला, है सहेली ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀ तो तेरी घर रोटियां बनांदी है। ओहो, that uncle हाथ जोड़ के गुरुजी धीरे बोलो, गुरुजी धीरे बोलो, एंड गुरुजी और संगत हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। यू नो, वहां पे कोई बेइज्जती नहीं होती थी, वहां पर हर चीज खूबसूरत होती थी। Nobody ever felt anything for the uncle. It was just the lighter side of life and the beauty of our Lord Guruji. ऐसे ही I remember गुरुजी मुझे गुरुजी का हुक्म था कि आंटी साकेत दी संगत लिया तेरा कल्याण करिए। So I would take people to Guruji who would turn their sangat later on. अब कैसे लेकर जाओ? I was very young, I was very shy, लोगों से बात नहीं कर पाती थी, मेरी आवाज गुरुजी तक नहीं पहुंच पाती थी, बिकॉज गुरुजी जब पूछते थे हाँ जी ना जी, तो पूरी जोर से बोलने से भी नहीं पहुंचती थी आवाज। सो उस टाइम गुरुजी ने जब कहा कि संगत लाया कर तेरा कल्याण करें, सो मुझे ये याद था कि संगत लेके जानी है रोज। मैं रोज सुबह 10 बजे गेट के बाहर खड़ी हो जाती थी, दिल में कहती थी गुरुजी कोई ना कोई मिला दो, मैं कहाँ किसको ढूंढने जाऊं, क्योंकि ये वो टाइम था जब लोग गुरु नाम से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी लोगों को, एंड चंद्रा स्वामी जी का ऐसे होकर भी हटा था। सो आई यूज्ड टू प्रे टू गुरुजी प्लीज कोई मिला दो, मैं शाम को ला सकूं, एंड डेफिनेटली कोई ना कोई मिल जाता था। तो आई वुड टेक टू गुरुजी, और मुझे कभी भी गुरुजी को ये नहीं बताना पड़ा ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये पड़ोसी है या क्या। द मोमेंट आई वुड गो टू गुरुजी, नमस्ते करते थे, गुरुजी उनकी पूरी फाइल खोल देते थे जो मुझे भी नहीं पता होती, बिकॉज मैं तो एक लाइन में डोर टू डोर जैसे जाती थी कि प्लीज ऐसे एक मंदिर है, शिव जी है, शिव मंदिर है हमारे, वहां पर आइए ब्लेसिंग लीजिए अपने तरीके से। तो गुरुजी उन सबकी फाइल खोल देते थे, एंड आई यूज्ड टू बी सो टेकन अबैक। एक ऐसे ही ऑन द लाइटर टोन्स बड़ा खूबसूरत सा सत्संग है। एक दिन मैं ऐसे ही ढूंढते ढूंढते आर्य समाज के सामने चली गई, तो अंदर से हवन करके 5-7 आंटीज निकली। इट वॉज ईजी फॉर मी टू टॉक टू देम, क्योंकि मैं भी कभी करती थी जो हवन करती थी, जो गुरुजी को मिलने के बाद सब भूल गया सिवाय गुरुजी के, कुछ नहीं याद रहा कौन थी क्या थी मैं। उन आंटी से मैंने बात की, जब उन्होंने कहा तुम आती नहीं हो, ऐसे 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 मैं जाती हूँ, आप भी चलिए। वो सारे बड़े खुशी खुशी तैयार हो गए, ऐसे ठीक है शाम को इतने बजे मैं यहाँ से आपको पिकअप करूंगी, एंड आई पिक देम अप। वो इतनी 7-8 आंटियां थी मेरे जैसी गोल मटोल कि ठुस ठुस के पूरी स्कॉर्पियो भर गई, एक दूसरे की गोदी में बैठ के हम गए। अच्छा, they were slightly in their 60s, so I drove up till the gate, उनको वहां उतारा, ऐसे मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ, आप तब तक हाथ धोइए फिर हम अंदर जाएंगे। जब तक मैं आई they were not to be seen anywhere. मैं थोड़ी हैसल होगी, so quickly I looked around, then I went inside to see them, and suddenly I realized Guruji is sitting on the sideboard. So I just went up to him, पर मेरा माइंड था कि वो आंटियां कहाँ हैं, दिख नहीं रही थी अंदर पे। So I met Guruji, I bowed to him, नमस्ते की, पर mentally I was occupied कि मेरी वो आंटियां कहाँ गायब हो गई। As I turned, प्रणाम करने के बाद पीछे से आवाज आई, आंटी ਚੱਜ ਦੀ संगत ले आई दी है, गड्डी बुढ़िया दी भर के ले आई। My God, I was just flabbergasted. मैं पीछे मुड़ के देखा गुरुजी, again he said, गड्डी बुढ़िया दी भर के ले आई, ਚੱਜ ਦੀ संगत ले आई दी है आंटी। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं समझ आया, मुझे ये तो समझ आ गया कि गुरुजी को पता है, पर where are those aunties? They were not to be seen there. बड़ा वो ऐसे
फिर गुरुजी ऐसे घुमा देते थे कई बार. Much later in the years, I understood that maybe when we are old, we are through our ups and downs of life. His blessings are very precious to the younger generation. जिनको ये दुनिया चलानी है, अपनी जिंदगियां चलानी है, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है, like सतयुग. So maybe he wanted a very, very young Sangat to come and get blessings and then create a beautiful environment in the universe. हम तो जैसे अब बुजुर्ग हो गए हैं, हमें तो on the last leg गुरुजी के चरणों में ही जाना है. Maybe I understood that. But सभी लोग बहुत हंसे, मैं टेंस थी. Much later लंगर के टाइम I realize वो तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भेज दी है सारी गुरुजी ने. So such beautiful moments also make life lighter, easier and in a blissful state. कि देखा हमारे गुरुजी हर aspect of life का ध्यान रखते हैं. उनकी तो मेरों का अंत नहीं है. ऐसे ही एक दिन गुरुजी के पास बैठे थे. गुरुजी चुन के लंगर के बाद उंगली के इशारे से उठा देते थे, चुन के कुछ कुछ संगत को आ गया है. फिर सेकंड राउंड होता था हलवा प्रसाद का या चाय प्रसाद का. फिर कुछ लोगों को उंगली के इशारे से बोलते थे आ गया है. तो मेरे को होता था हाय इस माहौल से ना जाऊं मैं. जब पहले राउंड में आज्ञा हो जाती थी तो मैं आंखें बंद. सिंगला अंकल होते थे, वो कहते थे इस पिलर के पीछे मत छुपो आंटी, चलो सामने बैठो, डांट देते थे. बड़ा गुस्सा आता था पर हाँ जी बोलते थे. बैठ जाते थे. अब डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी मैं आंखें बंद कर लेती थी और बोलती थी गुरुजी मैं कोई मेडिटेशन नहीं करती, मुझे नहीं पता आपको कैसे मेडिटेट करूं, मैं कैसे आपको ध्याऊं, कैसे आपसे प्रार्थना करूं, मुझे कुछ नहीं आता. मैं सिर्फ आंखें इसलिए बंद करके बैठी हूं कि बस मेरी और आपकी नजर मिले ना. आप मुझे ये मत कहो चलो उठो आंटी आ गया है. क्योंकि गुरुजी बोलते थे मेरे को मंत्री जी उठो उठो, मंत्री नहीं ज्यादा देर बंदे होंगे, मंत्री जी उठो, अपना स्टाफ भी नाल ले जाओ. एंड आई यूज्ड टू वंडर कि क्या कह रहे हैं गुरुजी. हर तीसरे दिन मंत्री जी उठो, मंत्री जी ज्यादा देर नहीं बंदे मंत्री, चलो अपना स्टाफ भी ले जाओ. तो मैं आंखें घुट के बंद कर लेती थी. एंड सडनली आफ्टर 6-7 months ऐसे ही एक दिन मैं आंखें बंद करके बैठी थी. आई हर्ड अ वॉइस गुरुजी की. ही वाज टेलिंग समबडी दैट ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ. एंड यू नो दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई फेल्ट कि ओहो मेरे जैसा और भी कोई है. एंड आई ओपन्ड माय आईज एंड आई सॉ हिज फिंगर पॉइंटिंग एट मी. ओह माय गॉड, वो दिल ना मैं बयान नहीं कर सकती. एक सेकंड के लिए द हार्ट बीट स्टॉप्ड. माय गॉड ये तो मेरे दिल के तह दिल के अंदर था. So he's so अंतर्यामी, he's so like हम एक मंत्र में बोलते हैं ना ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अनंत, साकार, निराकार. He was actually like that. So मेरे रब की इस शक्ल में, इस रूप में मैंने अपने रब को देखा, मिला, ध्याया. So beautiful. Thank you गुरुजी for that. और इसी में एक और मुझे वाक्य याद आता है. आज्ञा लेने के लिए 10, 11, 12 बजे मैंने आज्ञा मांगी. उन्होंने कहा केड़ी गड्डी चाहिए. सो आई शोड द कीज. ही सेड समझ गई है. बिकॉज कभी हम कोई कहता था छोटी कभी बड़ी, तो गुरुजी को लगता था ये क्या बोल रहे हैं. बिकॉज गड्डी तो गड्डी है जो गुरुजी ने दी, तो ब्लिसफुल ट्रांसपोर्ट हो गई. सो मुझे कहते समझ गई हैं, बैठ जा. सो आज्ञा नहीं मिली, मैं बैठ गई. करते करते सुबह के 3 बज गए. एंड ये संगत जी गुरु जी जैसा होस्ट आई हैव नेवर सीन एंड आई विल नेवर सी.
एक लंगर होता था, फिर दूसरा होता था, बीच में मैंगो शेक आ जाता था, बीच में हलवा प्रसाद आ जाता था, और फिर कुक को बोलते थे, ओए तू की करदा है, तू पकौड़े ही नहीं खिलाते आज। वो बेचारा वो बना के लाते थे भैया। सो लाइक दैट इट यूज्ड टू बी, और हम सारा एब्जॉर्ब भी कर लेते थे, बहुत मजे आते थे। उस दिन 3 बजे सडनली गुरुजी सेड, एंड वी when we were only 4-5 doctors from Ludhiana and I. गुरुजी ने मुझे बोला, सेवा कर रहे थे हम सारे। So suddenly he said, चल फिर वड्डे मंदिर चलिए, गड्डी लेके आ। I was flabbergasted, मेरी गाड़ी में गुरुजी। मैं तो being a hockey player, I तो just ran to get the गाड़ी, फुल स्पीड, जैसे कोई पता नहीं गोल पोस्ट पे गोल मारने जा रही हूँ मैं। I just ran outside and I told my driver कि जसपाल फटाफट गाड़ी ला, and get to अंदर till गुरुजी's door। मुझे ध्यान आया, अरे ये तो बड़ा यंग बॉय है, थोड़ा सा रफ ड्राइवर भी है, यंगस्टर्स होते हैं। सो आई सेड, जसपाल गुरुजी बैठेंगे बेटा, धीरे गाड़ी चलाना बेटा, कोई धक्का मत देना, अगर कोई गाड़ी के आगे आ जाए गाली वाली मत देना, और झटके मत देना, ये मत करना, वो मत करना, जो जो मेरे मन में आया, बिकॉज आई वॉज ऑन टेंटर हुक्स। वो सुनता गया, 5 मिनट का तो रास्ता है, कितना बोली होंगी। सो एज वी वेंट देयर, गुरुजी केम आउट, एक डॉक्टर साहब बैठ गए ड्राइवर के साथ, 2-3-4 डॉक्टर साहब पीछे बैठ गए, गुरुजी डायगनली बैक सीट ऑफ द ड्राइवर। मैं ही रह गई थी, इससे अपने साथ सीट पे, आजा आजा बैठ जा। मुझे लगा मैं गुरुजी के साथ बराबर की सीट पे कैसे बैठूं, नो दैट हेजिटेशन, आजा आजा बैठ जा। मेरी सांस ऊपर की ऊपर थी, आई कुड नॉट ब्रीथ, पर देयर वाज नो अदर ऑप्शन, सो आई सैट देयर। एम्पायर स्टेट के बाहर निकल के छतरपुर पहुंच गए, तब तक मुझे सांस ही नहीं आ रहा था। एंड सडनली गुरुजी सेड, तेरा नाम की है? वो बोला, जसपाल सिंह। ऐसे बोला वो, मेरे को लगा हाय राम, प्यार से बोलता। तो तू तो गड्डी बड़ी वधिया चलांदा। आई लुक्ड एट गुरुजी इन सरप्राइज, तू तो झटके ही नहीं देंदा। और जैसे ही छतरपुर मेट्रो स्टेशन का राइट टर्न लिया, एक साइकिल निकला आगे से। तब ये कोई डिवाइडर नहीं होता था, कोई लाइटें नहीं होती थी, इट यूज्ड टू बी रफ रोड टिल द मंदिर। एंड सो साइकिल पे कोई निकला, इसे ले वो साइकिल ते निकल गया, तू तो ना उन्होंने कुछ कहा, ना गाली कड्डी, ना डांटिया, ना कुछ किया। मतलब whatever I told my young boy driver, Guruji blessed him on all those. जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम
शिव जी सदा जय गुरु जी की।